हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। लास्ट क्लास में हमने बैलेंसिंग कंप्लीट कर लिया है। बिफोर वी गो हेड, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था अबाउट बैलेंसिंग। आई होप आपने कर लिया हो और आप सबके आंसर्स सही हैं, तो वेल एंड गुड। आप इन सारे आंसर्स से आई ऑलरेडी रिटर्न द आंसर्स, आप इन आंसर से मैच कर लीजिए। अगर गलत हैं तो प्लीज डू कमेंट मी, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी और आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश हम करेंगे जरूर, ठीक है। सो इस तरीके से हमने 5 एग्जाम्पल्स ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिए थे एंड आई हैव गिवन यू दीज होमवर्क्स। आई थिंक आपने करा होगा और मोस्टली लोगों के सही भी आए होंगे, क्योंकि अगर आपने उस तरीके से किया है, समझा है जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया तो आपके आंसर्स आ गए होंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए हम, ताकि टॉपिक को आगे बढ़ाएं, ठीक है। रिमूव कर रही हूँ मैं इसे। सी, आज का टॉपिक क्या है, हमने अभी तक क्या किया इस चैप्टर में। जब से शुरू हुआ है तब से किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। हमने ये सीख लिया कि रिएक्शंस क्या होती हैं। हमने ये भी पढ़ा कि डेली लाइफ में कितनी सारी रिएक्शंस होती हैं। हमने ये भी पढ़ा उन्हें लिखना कैसे ज्यादा जरूरी क्या है, उनके फिजिकल स्टेट्स भी लिखना है, किस तरीके से हम किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं। अभी तो हम सीख रहे थे कैसे लिखते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। अब कितने टाइप की होती है वो देखते हैं। सो देयर आर 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, हमें सारी पढ़नी है इसी चैप्टर में, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। So there are 5 types of chemical reactions. First is combination reactions. Second is decomposition reactions. Third is displacement reactions. Fourth is double displacement reaction. Double displacement reactions. And the last one is very, very important and interesting. Reduction and oxidation reactions. ठीक है, बेसिक्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। इनके एग्जाम्पल्स जितने भी इम्पोर्टेंट है हम सारे डिस्कस करेंगे। वाई आई एम टेलिंग यू इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट एट द सेम टाइम। आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इसी टाइप की रिएक्शंस होती हैं। आप इसके बाद जब भी रिएक्शंस पढ़ेंगे वो यही होगी, या तो कॉम्बिनेशन होगी, या डीकम्पोजिशन होगी, या डिस्प्लेसमेंट होगी, या डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, या फिर रिडॉक्स रिएक्शन होगी, जिनको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सो वी विल स्टार्ट विथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। We will start with the definition followed by the examples. So, those reactions in which 2 or more elements or compounds combine to form a new compound is called a combination reaction. कॉम्बिनेशन नाम से समझ में आ रहा है, टू कंबाइन, ठीक है। क्या करेंगे, अगर एक एलिमेंट है, देयर आर 2 रिएक्टेंट्स, वो दोनों कंबाइन होकर एक नया रिएक्टेंट बनाएंगे। इस टाइप कंबाइनिंग रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। इसमें वेरी कर सकते हैं क्या,
इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि एलिमेंट कंपाउंड से कंबाइन होकर भी एक कंपाउंड बना सकता है, कंपाउंड कंपाउंड भी कंबाइन हो सकते हैं ना। इस तरीके से हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स में क्लियर हो जाएगा वो चीज। ओके, सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एग्जाम्पल। द डेफिनेशन एंड द मीनिंग इज वेरी वेरी इजी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब जो कंबाइन होते हैं दो रिएक्टेंट्स और क्या बनाते हैं, सिंपल फॉर्म में प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। आपने देखा भी होगा दैट मैग्नीशियम रिबन, ये है मैग्नीशियम, combines with oxygen, atmospheric oxygen to form MgO। यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होगा कि हम रिएक्शन लिखेंगे, उनके नेम्स लिखेंगे, फिजिकल स्टेट लिखेंगे, फिर ऑल्सो मेक श्योर कि हमारी जो रिएक्शन है वो क्या हो, बैलेंस्ड हो, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव लर्न दैट। सबसे पहले बैलेंसिंग ही चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर नहीं है, मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो मैग्नीशियम 2 हो गया। यहाँ पर 1 था तो मैंने उसे 2 कर दिया। आई होप हमने अब इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि आप बिना टेबल के बीच से बैलेंस कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ है, अभी तक ये स्टेज नहीं आई है, इसका मतलब यू नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस, डू दैट, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल जिसमें क्या हुआ, मैग्नीशियम एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है टू गिव अ न्यू कंपाउंड। अलग है ना इन दोनों से, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका नाम तो इजी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जो आप ऑलरेडी अपने स्कूल्स में भी करेंगे। क्या होता है, वो मैग्नीशियम रिबन को जब हम एटमॉस्फेरिक एयर में बर्न करते हैं तो वी गेट सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ एशेस, है ना। अगर हम बर्न करते हैं, इससे रिलेटेड, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो जनरली एनसीईआरटी में भी है या पूछे जा सकते हैं आपसे एक्सपेरिमेंट्स, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्स में या जनरली भी। क्या होता है वो क्वेश्चन, आपने आई थिंक देख लिया होगा या नहीं देखा है तो क्या होता है क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी रब द मैग्नीशियम रिबन before performing the experiment or before burning that magnesium ribbon into the oxygen or atmospheric oxygen, why do we do that? तो उसका आंसर है to remove the covering of basic magnesium carbonate, basic मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। अब ये बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट कहाँ से आया, क्योंकि मैग्नीशियम एक क्या होता है, रिएक्टिव एलिमेंट होता है, रिएक्टिव मेटल है ना ये। तो जब एटमॉस्फेरिक फॉर्म में, एटमॉस्फेयर में ये फ्रीली रहता है तो इट कैन कंबाइन विथ मॉइस्चर, और मॉइस्चर से कंबाइन होकर वो क्या फॉर्म कर लेता है, मैग्नीशियम रिबन की कोटिंग के ऊपर क्या आ जाता है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक कोटिंग आ जाती है। उसको हम कह सकते हैं कि वो किसकी होती है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट्स की होती है। तो हम क्या करते हैं कि ये प्रोसेस, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, एक सैंड पेपर से रब करते हैं, सो दैट द अपर कोटिंग विल रिमूव एंड द मैग्नीशियम कैन बी बर्न इनटू एयर विथ मोर अप्रोप्रिएटली। जब ये बर्न होता है तो इट विल गिव वेरी ब्राइट, इट विल गिव ब्राइट dazzling लाइट के साथ बर्न होता है, व्हाइट कलर की, व्हाइट, इट विल बर्न विथ व्हाइट dazzling लाइट। जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा सो दैट इट विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ एशेस, जिसको हम ट्रे में या किसी भी बोल में कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट भी पढ़ लिया हमने यहाँ से, और ये एग्जाम्पल भी है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। So this was the first example of combination reaction. We have many more. हम कुछ और इम्पोर्टेंट डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, ओके। सो नेक्स्ट इज व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड, ये वाली रिएक्शन ऑलरेडी हमने पढ़ी है, बट ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या था, मैंने कॉमन नेम लिखवाया था, आई होप आपको याद हो, लाइम और क्विकलाइन, these are the common names. Actual name क्या बोलेंगे, केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्साइड। सॉलिड combines with water, it gives, क्या बनता था याद है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
It is what? Calcium hydroxide, which is also called as slaked lime, और ये सॉलिड फॉर्म में बनता है। तो ये रिएक्शन हमने देखी है, ये भी एक एग्जाम्पल है किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसमें क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहे हैं दो कंपाउंड, ये भी कंपाउंड कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। इस टाइप के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ से हमने एग्जाम्पल भी क्लियर कर लिया। स्लेक लाइम जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ये जो सी होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें जब एक्चुअली हम क्या मिक्स कर रहे हैं? वाटर मिक्स कर रहे हैं, तो हमें क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन सॉलिड फॉर्म। जब हम बोलते हैं कि हमारे घर में व्हाइट वॉशिंग हो रही है, व्हाइट वॉशिंग के टाइम हम इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। ये सॉलिड में मतलब थोड़ा सा भी बहुत ज्यादा थिक है, हम क्या करेंगे? इसमें और अमाउंट ऑफ वाटर को मिक्स करेंगे। ये जो प्रोसेस होती है, यहाँ पर एक और चीज जो है वो हमको लिखनी है, वो क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। जो लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, वो बहुत हार्ड होता है। उसमें हम जब स्लोली वाटर मिक्स करते हैं इन अ लार्ज कंटेनर, तो हीट रिलीज हो रही होती है, और क्या बन रहा होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हीट रिलीज हो रही है, हमने यहाँ पर लिख दिया। हीट का मतलब क्या हो गया कि रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक। क्लियर? अब इमेजिन कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है सॉलिड स्टेट में, हमने क्योंकि पानी थोड़ा कम डाला है, अब हमने धीरे धीरे पानी और मिक्स करना शुरू किया इनटू अ बिग लार्ज कंटेनर और अ ड्रम। हमारे घरों में जब व्हाइट वॉशिंग होती है तो यही होता है, इसमें हम और ज्यादा, ये सॉलिड फॉर्म में आता है, हम इसमें और ज्यादा वाटर मिक्स करना शुरू करते हैं और इसे एक कंपेरेबली एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, इस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, और उसी के बाद हम उसे क्या करते हैं? व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अमोनिया combines with HCl gas. This is also gas. So ammonium gas combines with HCl gas. It will give NH4Cl solid. ठीक है, this is also example of combination reaction. कंबाइन हो रहे हैं, दो कंपाउंड्स कंबाइन हो रहे हैं। तो कंपाउंड्स भी कंबाइन हो सकते हैं, तो एलिमेंट्स भी कंबाइन हो सकते हैं। एक कंपाउंड और एक एलिमेंट्स भी कंबाइन हो सकता है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, कंपाउंड, एलिमेंट्स, एटम, कुछ भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अल्टीमेटली वो क्या बना रहे हैं? कंपाउंड्स बना रहे हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, बैलेंसिंग इससे पहले मैं आई थिंक हम मिस कर चुके हैं। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं हो तो यू डू इट बाय योरसेल्फ। यहाँ पर हम कर लेते हैं हाइड्रोजन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे भी 1 है। इसका मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल, वी कैन डू 1। सोडियम कंबाइंस विथ क्लोरीन टू फॉर्म, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, to form NaCl solid. So this is also an example of a combination reaction. मैं लिख के देती हूँ, combination reaction. ठीक है, वेरी इजी। बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर सोडियम 1 है, इधर भी 1 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पर लेकिन 1 ही है, तो मैंने इधर 2 कर दिया, और सोडियम 2 हो गया है तो इसे भी 2 कर दिया। दिस इज व्हाट? सॉल्ट। ये वही तो है, NaCl। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं। All 5 examples are easy and interesting, also at the time important. Please write and learn examples with definition of particular type of reactions. हम पांचों डिस्कस करेंगे इसी तरीके से, डेफिनेशन इन द एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स आपको बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, और एग्जाम्पल्स आप इक्वेशन फॉर्म में ही याद कर लिए, और इक्वेशंस ना बहुत सारी हो जाती है, कोई याद नहीं होती है, इसलिए आपने एक दिन एक टाइप ऑफ रिएक्शन याद कर लिए और उसके एग्जाम्पल्स याद कर लिए, सेकेंड डे आप दूसरे याद कर लीजिए। इस तरीके से अगर आप मैनेज करेंगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। जब भी आप याद कर रहे हैं तो उसके बाद एक बार सेल्फ टेस्ट लीजिए। व्हाट इज सेल्फ टेस्ट? बिना देखकर लिखना, इज कॉल्ड सेल्फ टेस्ट। ठीक है, जब तक स्कूल में टेस्ट नहीं है, कहीं और टेस्ट नहीं है, तो डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, सो हियर वी एंड दिस वीडियो। आई होप आपको चीजें और कंसेप्ट समझ में आ रही हैं।
If you are getting benefited from our videos, then definitely like, share with your friends, subscribe, and also press the bell icon for more notification from our side. Thanks a lot for watching our videos.